हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास x गुणा डी वाई बटा डी एक्स बराबर y गुणा लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1 को हल कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समघातीय अवकलज समीकरण का अध्ययन करते हैं। समघातीय अवकलज समघातीय अवकलज समीकरण। यदि हमारे पास dy बटा dx बराबर fxy एक समघातीय अवकलज समीकरण दे रखी हो, तब इस स्थिति में हम y का vx से प्रतिस्थापन करते हैं और इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। एवं dy by dx का प्रतिस्थापन करने के लिए हम समीकरण 1 की सहायता लेते हैं। समीकरण 1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा, जब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा dy बटा dx बराबर v प्लस x गुणा dv बटा dx, जिसकी सहायता से हम dy बटा dx को v प्लस x गुणा dv बाई dx से प्रतिस्थापन कर चर पृथक कर समाकलन के मानक सूत्र की सहायता से समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। एवं जो हमारे v में जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी उससे पुनः जो हमारा v बराबर y बटा x से प्रतिस्थापन कर समीकरण का हल ज्ञात कर लेते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है x गुणा dy बटा dx बराबर y गुणा log y माइनस log x प्लस 1। निम्न समीकरण को हम जो हमारे पास निम्न समीकरण दे रखी है वह हमारे पास dy बटा dx बराबर fxy के समघातीय अवकलज समीकरण के रूप में दे रखी है। तो निम्न समीकरण को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि हम y को vx से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो माना y बराबर vx, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ताकि dy dx को प्रतिस्थापन कर सके। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा dy बटा dx बराबर हमारे पास प्राप्त होगा v प्लस x गुणा dy बाई dx। तो हम dy बाई dx को v प्लस x गुणा dy बाई dx से तथा y को vx से प्रतिस्थापन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा जो हमारे पास मुख्य समीकरण है। मान लीजिए इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 2, यहाँ समीकरण 2 आ जाएगी। तो समीकरण 1 में dy बटा dx का मान एवं y बराबर vx रखने पर जो हमारे समीकरण 1 है उसमें dy बाई dx का मान यदि हम रखें तो x की गुणा में हमारे पास था dy बाई dx, जिसका यदि हम मान रखें तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस x गुणा dy बाई dx बराबर में हमारे पास है y गुणा log y माइनस log x प्लस 1। तो y की जगह हम लिख रहे हैं vx, तो हमारे पास प्राप्त होगा vx की गुणा में हमारे पास आ जाएगा log vx माइनस log x प्लस 1। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है log में जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि log m माइनस log n का जो मान है वह बराबर होता है log m बटा log n के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं। जो हमारे पास दाएं पक्ष है उसमें हमारे पास दे रखा है log vx माइनस log x। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा log vx बटा x। तो चलिए हल करते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास है जो कि है x गुणा v प्लस x dy बाई dx बराबर में हमारे पास है vx गुणा में log में हमारे पास आ जाएगा vx बटा x प्लस 1। तो यहाँ x से x कट जाएगा और यहाँ x से x कट जाएगा। तो हमारे पास v के अंदर गुणा करते हुए यदि हल करें तो y v प्लस x dv बटा dx बराबर v log v प्लस v। तो v से v पुनः कट जाएगा तो v log v को हम जो हमारे x तथा y के चर पृथक कर लेते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि dv बटा में हमारे पास v log v
और बराबर में हमारे पास लिखते हैं log x, और जो x हमारे पास गुणा में है वह हमारे भाग में आ जाएगा। तो निम्न समीकरण का अब हम दोनों पक्षों में समाकलन ले लेते हैं। तो समीकरण का दोनों पक्षों में हल ज्ञात करने के लिए समीकरण का दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर तो हमारे पास समाकलन लेने पर हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार होगी। समाकलन 1/v log v dv बराबर समाकलन 1/x dx। तो हमारे पास बाएं पक्ष का समाकलन का सीधा ही मानक सूत्र होता है कि हमारे पास मानक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि समाकलन 1/x dx का मान हमारे पास बराबर होता है log x प्लस c के, जहां c एक अचर राशि है। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दाएं पक्ष को हल कर लेंगे, परंतु बाएं पक्ष को हल करने के लिए हमें समाकलन की प्रतिस्थापन विधि की सहायता लेनी होगी। तो समाकलन की प्रतिस्थापन विधि में हम एक ऐसे फलन का चयन करेंगे जिसका अवकलज गुणक पहले से ही उपस्थित हो। तो हम यदि log v को यदि हम t मान ले तो log v का जो अवकलज गुणांक है जो कि 1/v होता है वह हमारे पास पहले से ही हमारे पास उपस्थित है। तो हम निम्न समीकरण को हल करने के लिए मान लेते हैं कि माना log v है वह बराबर है t के। तो निम्न समीकरण का हम पुनः हल करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो हमारे पास अवकलन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा निम्न समीकरण का, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। यहाँ हमारे पास समीकरण 1 थी, 2 थी, इसे हम 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो log v का अवकलन हमारे पास हो जाएगा 1/v, और v का अवकलन हम t के सापेक्ष करेंगे तो dv/dt, और t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, जहां से हमारे पास 1/v dv बराबर प्राप्त हो जाएगा dt के। तो अब हम जो हमारा log v है उसे t से और 1/v dv को dt से प्रतिस्थापन कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा प्रतिस्थापन करने पर, तो प्रतिस्थापन करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा समाकलन 1/t dt बराबर में हमारे पास है log x प्लस c, क्योंकि बराबर में हमारे पास था समाकलन 1/x dx जिसका समाकलन हमने कर दिया। हमारे पास प्राप्त हुआ log x प्लस log c लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास जो पद है वह log में चल रहा है। तो यहाँ log c हमारा क्या है, एक अचर राशि है। समाकलन करने पर हमारे पास एक अचर राशि आती है जिसे हमने log c द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब समाकलन 1/t dt हमारे पास हो जाएगा, जो हमारे पास समाकलन का मानक सूत्र होता है। समाकलन 1/x dx की सहायता से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा log t बराबर log x प्लस log c है तो इसे हम लिख सकते हैं x गुणा c, क्योंकि हमारे पास log में भी हमारे पास एक मानक सूत्र होता है कि log x प्लस log y दे रखा हो तो इसका मान बराबर होता है log xy के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हमने दाएं पक्ष को हल कर लिया। अब t का मान हमारे पास बराबर था log v के, तो मान रख देते हैं। तो log v आ जाएगा बराबर हमारे पास आ जाएगा log xc के। चूंकि log और log में हमारे पास दोनों पक्षों में log दे रखा है तो जो हमारी तुलना करते हैं अर्थात log v बराबर हमारे पास हो जाएगा xc के। तो हमारे पास प्राप्त होगा log v बराबर xc के। यहां से हम जो हमारे पास v का मान है वे ज्ञात कर लेते हैं। तो v बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगी e की घात x c के। क्योंकि हमारे पास v जो y बराबर हमारे पास था vx के, जहां से हमारे पास v का मान आ जाएगा y/x, तो मान रख देते हैं। तो v का मान रखेंगे तो हमारे पास v का मान है y/x बराबर e की घात x गुणा में हमारे पास है c। तो हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा y बराबर x गुणा e की घात x गुणा c के। तो ये हमारे पास हल प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास समीकरण का हल है। हमें समीकरण का हल ज्ञात करना था, तो हमारे पास समीकरण का हल प्राप्त हुआ y बराबर x गुणा e की घात cx। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।